श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियां आप लोगों को मिलती रहें। मार्गशीर्ष माह जल्दी ही खत्म होने वाला है और मार्गशीर्ष माह के बाद पौष माह की शुरुआत हो जाएगी। सनातन धर्म में पौष मास का काफी महत्व बताया गया है और पौष मास को भगवान सूर्य को समर्पित बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पौष महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौष माह में यदि पूर्वजों का आह्वान किया जाए और पिंडदान और श्राद्ध किया जाए तो इसका पुण्य फल मिलता है। हिंदू शास्त्र में पौष मास को प्रतिपक्ष के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में श्राद्ध या पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पौष मास में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की भी परंपरा है। ज्योतिषियों के अनुसार पौष के महीने में भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस कारण से सभी मांगलिक कार्य कुछ दिन के लिए थम जाएंगे। इस दौरान घर में कोई भी मांगलिक कार्य करने की अगर योजना बन रही है तो आपको उससे पहले पौष महीना कब से कब तक रहेगा इसे जरूर जान लेना चाहिए। आपको बता दें कि पौष मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पौष मास के पहले अध्याय में मैं आपको गणेश जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ होना निश्चय हुआ। विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना वो भूल गए थे। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय भी आ गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आ गए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या गणेश जी आए ही नहीं है। सभी को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ, महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी बात वो कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दे दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे और वे आपके घर की रक्षा करते रहते। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी और गणेश जी को निमंत्रण देकर बुला लिया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे वहां पर रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी।
जिससे उनके वाहन धरती में समा जाएंगे और आपको सम्मान पूर्वक उनको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दे दिया और कहा, जाओ सेना से कि जमीन में गड्ढा कर दो। जब बारात वहां से निकलेगी तो रथ के पहिए धरती में धंसने लगेंगे। लाख कोशिश करेंगे लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। सभी ने अपने अपने उपाय किए। बारात आगे चली, लेकिन जैसे ही बारात आगे चली तो चूहे ने जो गड्ढे किए थे उसमें उनके रथ के पहिए घुसने लगे। सबने बहुत कोशिश की परंतु वो अपने पहिए को निकाल नहीं पाए, बल्कि वो जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, जिस कारण ये विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल भी सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर गणेश जी ने सभी के रथ के पहिए निकालने लगे और उनका संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन? तो क्या हुआ कि पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सारे पहिए को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये सब संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब सब लोग आप भगवान श्री गणेश जी की जयकार बोलें तो आपके सारे काम बन जाएंगे और संकट भी टल जाएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के साथ उनका विवाह संपन्न करके सभी लोग सकुशल घर लौट आए। हे गणेश महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सारे कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही आप हमारे भी सभी कार्य को सिद्ध करें। जय श्री गणेश भगवान की जय।